ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य हैं। जिम्मेवारी उठाने से फ़ायदे। 26/1/71 71 का है। 26/1/71। तुम बच्चे हो विश्व को परिवर्तन करने वाले, विश्व के आधार मूर्त। तुम बच्चे हो विश्व को परिवर्तन करने वाले, विश्व के आधार मूर्त। उद्धार करने वाले भी हो और साथ साथ विश्व के आगे उदाहरण बनने वाले भी हो। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। अभी आपके एक एक कदम के पीछे अनेकों के कदम उठाने की जिम्मेवारी है। पहले साकार रूप फॉलो फादर के रूप में सामने थी, अभी आप लोग निमित्त मूर्तियाँ हो। तो ऐसे समझो कि जैसे जिस रूप में जहाँ हम कदम उठाएंगे वैसे सर्वात्माएं हमारे पीछे फॉलो करेंगे। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि अभी आप लोग निमित्त मूर्तियाँ हो। तो ऐसे समझो कि जैसे जिस रूप में यहाँ हर कदम हम कदम उठाएंगे वैसे सर्वात्माएं हमारे पीछे फॉलो करेंगे। यह जिम्मेवारी है। सर्व के उद्धार मूर्त बनने के कारण सर्वात्माओं की जो आशीर्वाद मिलती है तो फिर हल्कापन भी आ जाता है, मदद भी मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। बड़ा कार्य होते हुए भी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई करा रहा है। यह जिम्मेवारी और ही थकावट मिटाने वाली है। फ्री रहना मन को भाता भी नहीं है। जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है। बाप दादा जब महारथी बच्चों को देखते हैं तो सभी के वर्तमान स्वरूप और इसी जन्म के अंतिम स्वरूप और दूसरे जन्म के भविष्य स्वरूप तीनों ही सामने आते हैं। बाप दादा जब महारथी बच्चों को देखते हैं तो सभी के वर्तमान स्वरूप और इसी जन्म के अंतिम स्वरूप और दूसरे जन्म के भविष्य स्वरूप तीनों ही सामने आते हैं। आप लोगों को यह फीलिंग स्पष्ट रूप में आती है कि यह हम बनने वाले हैं, हम ताज व तख्तधारी होंगे। आगे चल यह भी अनुभव करेंगे जैसे साकार रूप में प्रत्यक्ष अनुभव किया ना। कर्मातीत अवस्था भी स्पष्ट थी और भविष्य स्वरूप की स्मृति भी स्पष्ट थी। भविष्य संस्कार इस स्वरूप में प्रत्यक्ष दिखाई देते थे। तो आप सभी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि बस यह शरीर छोड़ा और वह तैयार है। बुद्धि बल द्वारा इतना स्पष्ट अनुभव होगा। अभी दिन प्रतिदिन अपनी सर्विस से, अपने सहयोगीपन से और अपने संस्कारों को मिटाने की शक्ति से अपने अंतिम स्वरूप और भविष्य को जान जाएंगे। पहले कहते थे ऐसा समय आएगा जो नज़दीक वाले और दूर वाले स्पष्ट दिखाई देंगे, लेकिन अब वह समय चल रहा है। जो दैवी परिवार की आत्माएं हैं वह समझ सकती है कौन कौन समीप रतन है। जिसको जितना समीप आना है वह सर्कमस्टांस अनुसार ही इतना समीप आएंगे। जिनको कुछ दूर होना है तो सर्कमस्टांस के बीच में निमित्त बन जाएंगे। जो चाहते हुए भी आ नहीं सकेंगे वह सभी भविष्य का साक्षात्कार अपने प्रैक्टिकल सर्विस चल रही है। यह सभी भविष्य का साक्षात्कार अभी प्रैक्टिकल सर्विस चल रही है। अपने भविष्य को जानना अब मुश्किल नहीं है। हर एक को व्यक्तिगत अपने लिए भी कोई विशेष प्रोग्राम रखना चाहिए। जैसे सर्विस आदि के और प्रोग्राम बनाते हो वैसे सवेरे से लेकर रात तक बीच बीच में कितना और कैसे अपनी याद की यात्रा पर अटेंशन रखने के लिए प्रोग्राम रख सकते हो। यह डायरी बनानी चाहिए। अमृत वेले की याद का प्लान बनाना चाहिए। समझो आप लोगों को स्थूल कार्य आदि में बिजी रहते हो, लेकिन उसमें भी थोड़े समय के लिए जैसे नियम बांधा हुआ हो याद में रहने का, उस समय दूसरे को भी 2-3 मिनट के लिए स्मृति दिलाओ कि अभी हमारा कार्य है, आप भी याद में रहो। जैसे मुकर्रर टाइम पर ट्रैफिक भी रोक लेते हैं। कितना भी भले ज़रूरी काम हो, कोई पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना होगा तो भी रोक लेंगे। इस रीति जहाँ तक कर सको उतना टाइम टेबल अपना बनाओ। तो और भी देखेंगे इन्हों का यह टाइम याद का मुकर्रर है तो और भी आपको फॉलो करेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं, इस रीति जहाँ तक कर सको उतना टाइम टेबल अपना बनाओ तो और भी देखेंगे इन्हों का यह टाइम याद का मुकर्रर है तो और भी आपको फॉलो करेंगे। कोई कार्य हो उनको आगे पीछे करके भी 2-4 मिनट का टाइम याद में रहने के लिए ज़रूर निकालो। तो उससे वायुमंडल में भी सारा प्रभाव रहेगा। सभी एक दो को फॉलो करेंगे। बुद्धि को रेस्ट भी मिलेगी और शक्ति भी बढ़ेगी और वायुमंडल को सहयोग मिलेगा।
फिर एक अनोखापन दिखाई पड़ेगा। जैसे कुछ समय आप एक दो को याद दिलाते थे, शिव बाबा याद है? वैसे ही जब देखते हो कोई व्यक्त भाव में ज़्यादा है तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्ति शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे से समझ जाए, तो फिर वातावरण कुछ अव्यक्त रहेगा। तुम्हारी अंतिम स्टेज है साक्षात्कार मूर्त। जैसा जैसा साक्षात मूर्त बनेंगे वैसे ही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। जैसा साक्षात मूर्त बनेंगे वैसे साक्षात मूर्त बनेंगे। यह सभी साक्षात मूर्त बन जाएंगे तो संस्कार की सभी के साक्षात मूर्त समान बन जाएंगे। जितना जितना अपने को चार्ज करेंगे उतना इंचार्ज बनने के कर्तव्य सफलता पूर्वक कर सकेंगे। अपने को निमित्त समझकर कदम उठाना है, क्योंकि सारे विश्व के आत्माओं की नज़र आप आत्माओं के ऊपर है। जैसे आप लोगों के ईश्वरीय स्नेह, श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ चरित्रों का साक्षात्कार होता है, वैसे अव्यक्ति स्थिति का भी उतना ही स्पष्ट साक्षात्कार हो, ऐसा प्लान बनाना चाहिए। जो कोई भी महसूस करे कि यह तो चलता फिरता फरिश्ता है। जैसे साकार रूप में फरिश्तेपन का अनुभव किया ना, इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे। आप लोगों का भी अंतिम स्टेज का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबराया हुआ आवे, लेकिन आपकी एक दृष्टि, स्मृति और वृत्ति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे। भले कितना भी कोई व्यक्त भाव में है, लेकिन आप लोगों के सामने आते ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे। आप लोगों की दृष्टि किरणों जैसा कार्य करे। अभी तक के रिजल्ट में मास्टर सूर्य के समान नॉलेज की लाइट देने में कर्तव्य में सफल हुए हो, लेकिन किरणों की माइट से हर एक आत्मा के संस्कार रूपी कीटाणु को नाश करने का कर्तव्य करना है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि मास्टर सूर्य के समान नॉलेज की लाइट देने के कर्तव्य में सफल हुए हो, लेकिन किरणों की माइट से हर एक आत्मा के संस्कार रूपी कीटाणु को नाश करने का कर्तव्य करना है। लाइट देने में पास हो, माइट देने का कर्तव्य अब रहा हुआ है। बाप दादा के पास 4 लिस्ट हैं। पहला सर्विसेबल, दूसरा सेंसिबल, तीसरा सक्सेसफुल और चौथा वैल्यूबल। सक्सेसफुल ही सब नहीं होते, वैल्यूबल भी सब नहीं होते। कोई अपने गुणों से, चरित्रों से वैल्यूबल बन जाते हैं, लेकिन सर्विस के प्लानिंग में सक्सेस नहीं होते। हर एक अपनी चार्ट को जान सकते हैं। देखना है हमारा किस लिस्ट में नाम होगा। कोई का 4 में भी नाम है, कोई का 2 में, कोई का 3 में, कोई का 1 में है। वैल्यूबल का मुख्य गुण यह होता है जो स्वयं भी अपने समय की, संकल्प की और सर्विस की वैल्यू होती है। इसलिए उनके संकल्प शब्द व उस द्वारा जो सर्विस होती है उसकी और भी वैल्यू रखते हैं। वह ड्रामानुसार उनकी वैल्यू हो जाती है। सभी उनके वैल्यूबल दृष्टि से देखते हैं, सर्विसेबल फर्स्ट है या सेंसिबल फर्स्ट है। दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। सेंसिबल की प्लानिंग बुद्धि ज़्यादा होगी, लेकिन प्रैक्टिकल में लाने की विशेषता कम होती है। और सर्विसेबल जो होता है वह प्लानिंग कम करता है, लेकिन प्रैक्टिकल में आने का उसमें विशेष गुण होता है। कोई में सेंस भी होता है और सर्विसेबल का गुण भी होता है। इस स्थापना के कर्तव्य में दोनों की आवश्यकता है। उनका संकल्प प्लान जो चलता है उसमें भविष्य बनता है, उनका कर्म से बनता है, अधिक प्रभाव इसका रहता है। और सफलता मूर्त का फिर अव्यक्ति स्थिति के आधार पर परिणाम निकलता है। कोई का प्लान भी चलता है, प्रैक्टिकल भी करते हैं, लेकिन सफलता कम होती है। सर्विसेबल हो सकते हैं, लेकिन सफलता मूर्त सभी नहीं हो सकते। कोई को ड्रामानुसार जैसे सफलता का वरदान प्राप्त होता है, उन्हों को मेहनत कम करनी पड़ती है, सहज ही सफलता मिल जाती है। यह ड्रामा का हर एक का अपना पार्ट है। अच्छा, टीचर्स तो हैं ही टीचर्स। टीचर्स को सदैव यह स्मृति में रहना चाहिए कि टीचर बनने से पहले स्टूडेंट है। स्टूडेंट स्मृति से स्टडी याद रहेगी। जब स्वयं स्टडी करेंगे तो औरों को स्टडी कराएंगे। स्टूडेंट लाइफ ना होने के कारण औरों को स्टूडेंट नहीं बना सकेंगे। वातावरण को बदलने के लिए अपने को सदैव समझना चाहिए कि मैं मास्टर सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य क्या होता है? एक तो रोशनी देना, दूसरा कीचड़े को ख़त्म करना।
तो क्या समझना है सदैव अपने आप को? वातावरण को बदलने के लिए सदैव ये समझना है, मैं मास्टर सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य क्या होता है? एक तो रोशनी देना, दूसरे कीचड़े को ख़त्म करना। तो सदैव ये समझना चाहिए कि मेरी चलन रूपी किरणों से यह दोनों कर्तव्य होते हैं। सर्व आत्माओं को रोशनी भी मिले, कीचड़ा भी खत्म हो। मानो रोशनी मिलते कीचड़ा खत्म ना हो तो समझो कि मेरी किरणों में पावर नहीं। जैसे धूप तेज नहीं तो कीटाणु खत्म नहीं होंगे। मेरे में पावर कम तो ज्ञान रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कारों रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। जितनी पावरफुल चीज़ उतनी जल्दी ख़त्म, जितनी पावरफुल चीज़ उतनी जल्दी ख़त्म। पावर कम तो समय बहुत कम लगेगा, पावर कम तो समय बहुत लगेगा, कम लगेगा नहीं। पावर अगर कम है तो समय बहुत लगेगा। तो पावरफुल बनना है। ऐसे नहीं समझो कि पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सृष्टि की नॉलेज पढ़ ली तो उसमें सब आ जाता है। अच्छा, तो बाबा क्या बोलते हैं कि अपने आप को क्या समझना है वातावरण को बदलने के लिए? अपने को सदैव समझना है कि मैं मास्टर सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य क्या होता है? रोशनी भी देता है और कीचड़े को भी ख़त्म करता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि मेरी चलन रूपी किरणों से यह दोनों कर्तव्य होते हैं। तो क्या करना है कि सदैव यह समझना है कि मेरी चलन रूपी किरणों से यह दोनों कर्तव्य होते हैं, रोशनी भी देना और कीचड़ों को भी ख़त्म करना। सर्व आत्माओं की रोशनी भी मिले, कीचड़े भी ख़त्म हो। मानो रोशनी मिलते कीचड़ा ख़त्म ना हो तो समझो कि मेरी किरणों में पावर नहीं। जैसे धूप तेज नहीं तो कीटाणु खत्म नहीं होंगे। मेरे में पावर कम तो ज्ञान रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कारों रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। जितनी पावरफुल चीज़ उतनी जल्दी खत्म, पावर कम तो समय बहुत लगेगा। तो पावरफुल बनना है। ऐसा नहीं समझो कि पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सृष्टि की नॉलेज पढ़ ली तो उसमें सब आ गया। अच्छा, ओम शांति।